अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, उसकी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई गए बटन पे शो करिए, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज, उसके हर टॉपिक को हमने डिटेल से कवर किया, डिटेल से इसको डिस्कस किया। अगर आपको पूरे चैप्टर की किसी भी वीडियो में, आपको पूरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसकी प्लेलिस्ट ओपन करके कोई भी टॉपिक अच्छे से देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई के बटन पे शो करें। ओके, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, बहुत जो है वो इजी भी चैप्टर है। ये आपके लिए इसको स्टडी करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी होगा। ओके, तो अगर हम सेल साइकिल को स्टार्ट करें तो सेल साइकिल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेल साइकिल होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि सेल का साइकिल किसे कहते हैं? जो रोल दोबारा से घूमता रहता है। ठीक है, तुमने ये देखना है कि एक सेल अपना लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है और नए सेल्स किस तरह से बनते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें सेल साइकिल की डेफिनेशन, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स, कि जैसे ही एक नया सेल बना उस टाइम से लेके वो सेल किस तरह से मैच्योर हुआ, कौन कौन सी लाइफ में स्टेजेस आई उसके, और उसने किस तरह से माइटोसिस के थ्रू नए डॉटर सेल्स बना दिए। तो इस सारे इवेंट्स को, सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? सेल का साइकिल। के एक सेल ने नए सेल किस तरह से बनाए। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइटोसिस हमने पढ़ा ही नहीं अभी, तो माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट में देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। एक सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस के बाद सेल अपना जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो सेल साइकिल में दो मेजर फेजेस आती हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या है, माइटोटिक फेज क्या है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी फेज देखें जो है हमारे पास इंटरफेज को हम कह सकते हैं कि ये सेल की सबसे लॉन्ग फेज है। सेल का जो 90% टाइम है सेल वो अपना इस फेज में कंप्लीट करता है। हम कह सकते हैं कि 90% डेवलपमेंट ऑफ सेल इंटरफेज में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग फेज विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें हाई मेटाबॉलिज्म होता है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज बनती हैं, सेल के अंदर जितने भी नए नए काम होते हैं, सेल की ऑर्गेनेलिज बन रही है, सेल ने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, एंजाइम्स को बनाना है, तो ये सारे के सारे काम इंटरफेज में होते हैं। 90% ऑफ सेल कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन इंटरफेज। एक सेल अपने लाइफ साइकिल का 90% इंटरफेज में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंटरफेज के इंटरफेज की क्या डिवीजन है, इंटरफेज को कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो इंटरफेज को मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है G1 फेज, नंबर 2 इज S फेज और सिंथेसिस फेज, नंबर 2 इज G2 और गैप 2 फेज। ठीक है, ये तीनों फेजेस क्या है, इन तीनों फेजेस में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, इन तीनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें G1 फेज और गैप 1 फेज। ठीक है, G1 फेज क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल स्टार्ट्स इन G1 फेज। के G1 फेज, गैप 1 फेज लाइफ साइकिल की, सेल के लाइफ साइकिल की वो फेज है जिसमें सेल अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। इसमें क्या होता है? सेल इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, सेल में प्रोटीन्स जो है वो इंक्रीज होती हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेली, सेल के अंदर के ऑर्गेनेली, सेल के पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं और सेल क्या करता है? साइज में ग्रो कर जाता है। इसके अलावा इसने एक और काम करना है, वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम फॉर एस फेज। के सिंथेसिस फेज में जो एंजाइम्स यूज होने हैं उनकी सिंथेसिस भी, वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी G1 फेज में कंप्लीट हो जाती है। ओके, G1 फेज के बाद नेक्स्ट फेज है हमारे पास S फेज या सिंथेसिस फेज। इसमें हम क्या करते हैं, किस चीज की सिंथेसिस होनी है? क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस होनी है। क्या होता है कि क्रोमोसोम्स G1 फेज में बनना तो स्टार्ट हो गए, लेकिन उनकी प्रॉपर सिंथेसिस, प्रॉपर फॉर्मेशन S फेज में हो रही है। क्या होगा इसमें? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के एक सिंगल क्रोमाटिड है वो जो है वो 2 क्रोमाटिड्स में एक पूरे के पूरे क्रोमोसोम में डुप्लीकेट हो जाएगा, 2 क्रोमाटिड्स बन जाएंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड्स। थर्ड फेज है इसमें G2 फेज और गैप
2 फेज। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। वो प्रोटीन्स बनती हैं जो माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस क्या है ये हम जो है वो नेक्स्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, एक तो माइटोसिस के लिए और दूसरी स्पिंडल फाइबर्स के लिए। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, अब मैं आपको उसके यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या है। ये क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम में एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल के 2 ऑपोजिट पोल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स को उनके एजेस की तरफ, उनके कॉर्नर्स की तरफ पुल करती हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होती है वो भी गैप 2 फेज में कंप्लीट हो जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास जी नोड फेज। इसको हम जी नोड फेज क्यों कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम कह देते हैं रेस्टिंग फेज या जी नोड फेज। इसको हम रेस्टिंग फेज या जी नोड फेज क्यों कहते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि G1 फेज या इंटरफेज के बाद रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं कि कोई भी फॉर्मेशन नहीं करते किसी भी तरह की ऑर्गेनेल्स की, किसी भी तरह के एंजाइम्स की, किसी भी तरह की प्रोटीन्स की। तो जब सेल्स जो हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे तो जो सेल वो फेज होगी उसको हम क्या कहेंगे, जी नोड फेज। Some cells remains in G node phase for indefinite period। indefinite period के बहुत लंबे अरसे तक जो है वो जी नोड फेज में रहते हैं, रेस्टिंग फेज में रहते हैं, जिसमें कौन से सेल्स आ जाते हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स। लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं वो कुछ देर के लिए जी नोड फेज में होते हैं, वो दोबारा से क्या चले जाते हैं, फिर माइटोटिक फेज में एंटर हो जाते हैं। जो सेल्स सेमी परमानेंटली के कुछ देर के लिए जी नोड फेज में रहते हैं वो कौन से सेल्स हैं, लिवर के सेल्स और किडनी के सेल्स। Many cells do not enter G node phase and continue dividing। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो जी नोड फेज में नहीं जाते और डायरेक्टली इंटरफेज से माइटोटिक फेज में एंटर हो जाते हैं। वो कौन सी सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स या स्किन सेल्स। इंटरफेज के बाद जो सेकेंड फेज आती है किसी भी सेल के लाइफ साइकिल में वो है हमारे पास माइटोटिक फेज। ये क्या है, शॉर्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। तकरीबन एक सेल अपने लाइफ साइकिल का 10% इस फेज में कंप्लीट करता है। तो ये कौन सी फेज है, माइटोटिक फेज। इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। ओके जी, लास्ट में हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने एक सेल का लाइफ साइकिल स्टार्ट किया। तो सेल का लाइफ साइकिल स्टार्ट जब होता है तो सबसे पहले सेल G1 फेज में जाता है जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बनती हैं, सेल में एंजाइम्स जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद हम जाते हैं सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। नेक्स्ट आती है G2 फेज या गैप 2 फेज। गैप 2 फेज के बाद सेल एंटर होता है माइटोटिक फेज में और माइटोटिक फेज के बाद नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं और क्या होता है, एक सेल का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या है, एक सेल साइकिल है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा इजी सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है या किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।